Dear student, I am going to start summary of the lesson 12. The name of the lesson is How I Taught My Grandmother to Read. Dear student, इस लेसन में एक 12 ईयर गर्ल और उसकी ग्रैंडमदर की स्टोरी के बारे में बताया गया है कि कैसे ये जो गर्ल है ये अपनी ग्रैंडमदर को पढ़ना सिखाती है। गर्ल बताती है कि जब वो 12 ईयर की थी वो अपनी दादी के पास कर्नाटक में रहती थी। उस टाइम ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था थी वो सही नहीं थी, जिससे चीज़ों की आवाजाही में बहुत परेशानी होती थी, जिससे मैगजीन और पेपर लेट आते थे। उस समय त्रिवेणी, जो कि एक प्रसिद्ध राइटर थी कन्नड़ भाषा की, उनकी एक नॉवेल थी काशी यात्रा, जो एक करमवीर मैगजीन में थी। इसमें एक बूढ़ी औरत की कहानी थी जो काशी जाना चाहती थी, लेकिन एक लड़की जिसके पास पैसे नहीं थे शादी के लिए, तो ये अपनी सारी मनी उस लड़की को दे देती है बजाय काशी जाने के। इसी तरह इस लड़की की दादी की भी इच्छा काशी जाने की थी। उसकी दादी जो कि काशी नहीं जा पाई, इसलिए वो हमेशा उस मैगजीन को किसी से पढ़ाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन कई बार उन्हें शर्मिंदगी भी होती थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। एक बार लड़की शादी में जाती है और लौटकर वापस घर आती है तो क्या देखती है, उसकी दादी की आंखों में आंसू उसे दिखाई देते हैं और वो अपनी दादी से पूछती है कि आप क्यों परेशान हो, आप क्यों रो रही हो। उसकी दादी उसे फिर अपनी सारी कहानी सुनाती है। वह कहती है कि जब वह छोटी थी उन्होंने अपनी माँ को खो दिया और पिता ने भी दूसरी शादी कर ली थी और फिर वे स्कूल भी नहीं जा पाई थी। कम उम्र में ही शादी हो गई थी उनकी और वे स्कूल भी नहीं जा पाई थी। फिर शादी के बाद वे घर के कामों में बिजी हो गई और सोचने लगी कि अब मेरे पोते पोतियों को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी और उनको स्कूल भेजूंगी। अब वो लड़की अपनी दादी को अव्वा कहती है और उनको रोने से रोकती है और अपनी दादी से कहती है कि मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ कुछ। तो दादी कहती है कि जब तुम शादी में गई थी तब करमवीर जो मैगजीन थी वो आई थी, जिसकी पिक्चर देखकर वह बहुत उत्सुक हो गई थी, लेकिन वह सिर्फ पिक्चर ही देखती रही, उसको पढ़ ना सकी और उसने दूसरों से पढ़ाने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें उनको बहुत शर्मिंदगी हुई। और वो कहती है कि तभी से मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे इंतज़ार था कि तुम वापस आओगी और ये मुझे पढ़कर सुनाओगी। उसने कहा हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं आज भी दूसरों पर निर्भर हूँ। मैंने निश्चय किया है कि मैं कल से कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखूंगी। यह सुनकर लड़की हंसने लगी और कहने लगी कि आपके बाल इतने ग्रे हो चुके हैं, आपके हाथों में झुर्रियाँ पड़ गई, आपका अधिकतर टाइम तो किचन में ही हो जाता है, आप कैसे पढ़ोगी, आप ये सब कैसे करोगी। तब दादी ने कहा पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, अगले दिन से मैं अपनी ट्यूशन स्टार्ट करूँगी। वो अच्छे से पढ़ने लगी और दोहराने लगी। जैसे ही दशहरे का फेस्टिवल आया, दादी ने पूजा स्थल पर लड़की को बुलाया और उसको एक स्टूल पर बिठाया और उसके पैर छुए। उसने कहा ये आप क्या कर रहे हो, बड़े छोटों के पैर नहीं छूते। लेकिन दादी ने कहा मैं पोती के नहीं बल्कि गुरु के पैर छू रही हूँ, जिसने मुझे पढ़ना सिखाया है। उसने भी नमस्कार किया और उनके पैर छुए और अपनी दादी को पहला स्टूडेंट समझकर गिफ्ट दिया। उसने खोला, पढ़ा काशी यात्रा। अब इस लेसन के आप मीनिंग फाइंड आउट करेंगे, इसको अच्छे से रीड करेंगे और इस लेसन को समझेंगे। थैंक यू।